गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ के हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टपका का डर। टपका यानी कि जो ड्रॉप है, जो बूंदे हैं वो, और उसका डर लगना। तो यहाँ एक ऐसी जो कहानी है वो दी गई है कि जिसके अंदर जो बाघ जो है उसे कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इससे वो कैसे डर जाता है, उसके बारे में एक रमूज भरी कहानी जो है वो आपको दी गई है कि जिसको पढ़ के आपको हंसी भी आए और साथ में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि कभी कोई बात जो है तो उसकी जड़ जो है वो हमें पहचाननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बाघ जो है वो एक जो बुढ़िया जो है उसकी बात सुन के वो दौड़ने लगता है, परेशान होने लगता है, और सही में बात जो है वो कुछ अलग ही होती है। इसीलिए ये कहानी जो है इससे अंदर गरीबी और मुसीबतों से कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है कि ये कहानी जो है इसके अंदर एक गरीब और कष्ट के अंदर यानी कि मुश्किलों के अंदर जूझती, मुश्किलों के अंदर रहती एक बुढ़िया जो है, बड़ी उम्र की एक बुजुर्ग है, उसकी कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। तो जब मानसून का सीज़न है, बारिश आ रही है, तब उसकी जो झोपड़ी जो है उसके अंदर बारिश का टपकता छप्पर यानी कि जो उसका जो ऊपर का रूफ जो है उसमें से पानी जो है वो अंदर जाता है। इसीलिए बुढ़िया जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह मन ही मन झुंझला रही है। जो बुढ़िया जो है वो अकेली रही है, उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन जब बारिश आती है और बूंदे जो है वो घर के अंदर आ जाती है, तब वो मन ही मन यानी कि खुद ही मन में ही वो झुंझला रही है, यानी कि परेशान हो रही है, हैरान हो रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोंपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। तो उसी टाइम जब बरसात आ रही है, बारिश जो है वो हो रही थी, तभी एक बाघ जो है वो भी उससे परेशान होकर बुढ़िया की झोंपड़ी जो है उसके पीछे छुप के बैठता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो जब बुढ़िया जो है वो ऐसे झुंझला रही थी, अपनी बातें जो है वो बड़बड़ा रही थी, तभी बाघ जो है उसकी बात सुन लेता है और उसे उसके क्रोध से वो जो बोल रही थी, झुंझलाने से, वो सुन के बाघ को भी डर लगता है और वो खुद भी घबरा के वहाँ से भय के मारे भाग उठता है। तो अभी हम जो कहानी जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुढ़िया है, उसकी झोंपड़ी दी गई है, उसके पीछे बैठा हुआ बाघ है और बारिश जो है वो हो रही है। बरसात का दिन था, यानी कि मॉनसून की सीज़न में एक दिन की बात है कि जब बारिश जो है वो हो रही थी। चारों ओर पानी बरस रहा था। तो चारों ओर सभी तरह से पानी जो है उसकी बारिश हो रही थी। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। तो जंगल के अंदर एक बुढ़िया जो है वो झोंपड़ी बांध के रह रही थी। तो उसका घर जो है वो भीग रहा था, क्योंकि जो बारिश का पानी जो है वो उसकी झोंपड़ी के अंदर टपक रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। थोड़ी ही देर में बुढ़िया का घर जो है, झोंपड़ी जो है, उसके अंदर पानी टपकने लगता है। बुढ़िया परेशान हो उठी। तो टपकते पानी से बुढ़िया जो है उसे बहुत ही परेशानी हुई, वो हैरान हो गई। परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। लेकिन वो जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि छप्पर जो है उसके ऊपर की जो रूफ जो है उसे कौन छाए, यानी कि उसे अच्छा कौन बनाए। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद ओले यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े जैसे जो करे होते हैं वो पड़ने लगते हैं। बारिश के साथ साथ जो हिम के टुकड़े गिर रहे थे वो वहाँ पे पड़ने लगते हैं। बैल बराबर ओले। बैर यानी कि जो बैर होते हैं, बेरी, तो वो बोर के जैसे ही उतने ही बड़े ओले जो है यानी कि हिम के जो टुकड़े जो है बारिश के साथ गिर रहे थे। हमें पता है कि कभी कभी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तब
ओले जो है यानी कि बर्फ़ के टुकड़े के जैसे बारिश जो है वो बरसती है। तो बेर के जितने साइज़ के वो बर्फ़ के टुकड़े जो है वो भी बरसने लगे थे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। तो तभी एक बाघ जो है वो बाघ भी वह जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे उससे परेशान हो जाता है। कुत्ते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। तो कुत्ते फांदते यानी कि यहाँ वहाँ दौड़ के परेशान होके वो बुढ़िया जो है उसकी झोपड़ी के पास आ जाता है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुढ़िया जो है वो घर के अंदर चूल्हा जो है उसे उसने जगाया है और उस चूल्हे के ऊपर और कुछ रखा है और साथ में बड़बड़ा रही है। तो बुढ़िया जो है वो क्या कर रही थी, खाने के लिए चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बुढ़िया ने चूल्हा रखा है और जहाँ पे वो चावल पका रही है ठीक उसके ऊपर ही पानी जो है वो टपक रहा है छत से। वह झुंझला उठी और बोली। वह यानी कि जो बुढ़िया जो है वो झुंझला उठी। झुंझला जाए यानी कि क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। तो वो क्रोधित हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। वो बोली कि मुझे टपका से यानी कि बारिश के जो बूंदे हैं उससे इतना डर लगता है कि उतना मुझे बाघ से भी नहीं लगता। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। बाघ जो है उसने सुना, सिर्फ उसने टपका जो है वो सुना, लेकिन उसने सोचा नहीं कि टपका मतलब क्या। इसलिए वो सोचता है कि बुढ़िया जो है वो मुझसे नहीं डरती, लेकिन जो कोई टपका जो है उससे वो डरती है। ज़रूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। तो बाघ को लगता है कि जो टपका से बुढ़िया डर रही है वो कोई बड़ा जानवर है। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। इतना सुनने के बाद बाघ जो है वो घबरा जाता है और सिर पे पैर रखकर यानी कि बड़ी तेज़ गति से भागने लगता है। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो आ रही है, जो बर्फ़ के टुकड़े जो है वो गिर रहे हैं और बाघ जो है वो दौड़ने लगता है। तो पूरी कहानी जो है वो एक बारिश के दिन की थी कि जब एक बुढ़िया जो है वो अपनी झोपड़ी के अंदर चावल पका रही थी और तभी उसकी छत से चूल्हे के ऊपर ही पानी टपकता है और एक बाघ जो है वो ओले से परेशान होके बुढ़िया की झोपड़ी के पास छुप के बैठता है। तभी वो बुढ़िया की बातें सुनता है। बुढ़िया बोलती है कि मुझे टपके का इतना डर लगता है जितना बाघ का भी नहीं। तो बाघ को ऐसा लगता है कि शायद टपका जो है वो उससे बड़ा जानवर है और इसीलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग उठता है। तो अभी यहाँ पे हम मुहावरे के अंदर देखो, झुंझला उठना यानी कि क्रोधित होना, सिर पर पैर रखकर भागना तो तेज़ गति से भागना। अभ्यास के अंदर है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर लिखो। तो तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं, यानी कि यहाँ पे पहले जो आगे प्रश्न दिए गए हैं वो आपको अपने बारे में है कि तुम्हारे गांव के अंदर कैसे कैसे घर है। तो हमें पता है कि घर जो है वो सबके अलग अलग होते हैं, किसी के मिट्टी के होते हैं, किसी के सीमेंट के होते हैं, किसी की झोंपड़ियाँ होती हैं, तो कई कई बिल्डिंग्स और बंगलोज भी होते हैं। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तो घर के अंदर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, कई सारी चीज़ें जो है उसका उपयोग होता है। तो आपका घर किससे बना है वो लिखना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। तो ऊपर का जो रूफ जो है, छप्पर जो है वो कैसे बनता है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं। चूल्हे जो है वो अलग अलग होते हैं, तो चूल्हे जो है वो आपने कितने प्रकार के देखे हैं। जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी और बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा।
तो सबसे पहले प्रश्न में तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है, तो उत्तर लिखो। मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है, तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है, तो छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। उसके बाद है ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो, तो ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है, तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत और फसल जो है उसको नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं, तो मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं, तो जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है, तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया, तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका ज़रूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। यानी कि जो बुढ़िया की झोपड़ी है और यहाँ पे आपको बाघ दिया गया है, तो उसके अलावा और क्या क्या भीग रहा होगा। तो हमें पता है कि जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उसके अलावा पशु पक्षी होती है, पत्थर होते हैं, पर्वत होते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है वो भीगती होगी। तो जवाब के अंदर उत्तर में लिखो, जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर आदि चीज़ें भीग रही होगी। तो इसके बाद जो स्वाध्याय जो है उसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको होमवर्क के अंदर अभ्यास जो है उसके प्रश्न नंबर 1 से 10 जो है वो अपनी बुक के अंदर लिखने हैं और जो कहानी है वो कहानी को पढ़ना है और साथ में उसे समझने की कोशिश करना है।